लद्दाख बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखी का सेना ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को उसकी हरकतों की सजा देने की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करने को कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTML के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवेई और ZTE जैसी चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। BSNL और MTML से कहा गया है कि वे अपने टेंडर में बदलाव करें। इस आदेश को हुआवेई और ZTE के भारत में कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा। देश के 5G डिप्लॉयमेंट से ये दोनों कंपनियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट का एनुअल मार्केट 12,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 1/4 पर चीन का कब्जा है। बाकी में स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और साउथ कोरिया की सैमसंग शामिल है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही हुआवेई और ZTE के साथ काम करते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक हमें टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि चीन भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट नहीं होने दे रहा, बल्कि अपने टेलीकॉम गियर को सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय बाजार में उनके दाम बेहद कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि स्वदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए फैसले ले रही है। जल्द ही प्राइवेट प्लेयर्स से भी बात कर चीन को दूर रखने की रणनीति बनाई जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हुआ उसका खामियाजा चीन को भुगतना होगा। भारतीय सेना पर हमला होने के बाद सरकार रणनीतिक सेक्टर से चीनी कंपनियों को दूर रख सकती है। ये भी डर है कि इन कंपनियों में चीनी सेना का भी हिस्सा है। हुआवेई पर लंबे समय से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इशारे पर काम करने का शक रहा है। बुधवार को ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने उकसाया तो भारत जरूर जवाब देगा। अमेरिका ने सुरक्षा कारण गिनाते हुए भारत से हुआवेई पर बैन लगाने को कहा था। दूसरी तरफ चीन ने धमकी दी थी कि अगर 5G से हुआवेई को हटाया गया तो भारत आर्थिक नतीजे भुगतने को तैयार रहे। अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों ने 5G डिप्लॉयमेंट से हुआवेई को बाहर रखा है। इसका उलट फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, साउथ कोरिया जैसे देशों ने चीनी कंपनी को इजाजत दी है। वहीं दूसरी ओर 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में जारी आक्रोश के माहौल में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अगुवाई में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करने की मुहिम छेड़ दी है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जो हिमाकत की है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।